समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में कौन सा ऐसा काम है जो हमें खुशी देता है। हर कोई ये कहता है कि यार कोई ऐसा काम लो और उसको उसमें एक्सीलेंस हासिल करो, लेकिन वो ऐसी क्या चीज़ है जो हमारा पैशन है। हेलो ड्रीमर्स, योर कोई नंदू हेयर। अक्सर ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता, ये मेरे साथ भी होता था कि मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा कौन सा काम है जो ऐसी चीज़ है जिससे मुझे खुशी मिलती है। क्योंकि कभी कभी तो हम ना, मेरे मेरे पास एक शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम था, जिसका मतलब है कि मैं जो भी चीज़ देखती थी मैं वो बनना चाहती थी। पहले मैंने के पॉप एक्टर्स देखा, आर्टिस्ट देखे, तो मुझे लगा यार मुझे सिंगिंग में जाना चाहिए। फिर मैंने एक बिजनेस देखा तो मुझे बिजनेस में जाना चाहिए। अगर ऐसे ही आपके थॉट आते हैं ना, तो इस पॉडकास्ट को पूरा सुनना, देखो क्या होता है। सबसे पहले तो पैशन ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है, पहले अपने दिमाग में से सारी चीज़ें हटा दो जो लोग कहते हैं कि यार पैशन क्या होता है, ये वो फला। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को करोगे ना, तो आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि समझ ही नहीं आएगा कि पैशन को कैसे ढूंढें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले एक पर्सनैलिटी टेस्ट कर लो। फ्री में गूगल पे मिल जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट जैसे ही आपने गूगल पे करा, तो आप एक पेपर पे लो और वहाँ लिखो कि मेरी पर्सनैलिटी का टाइप ये है। जैसे जब मैंने किया था तो मेरी पर्सनैलिटी का टाइप था कमांडिंग कैरिज्मेटिक, मतलब जो ऑर्डर देना पसंद करता है ना कि लेना। तो मेरी पर्सनालिटी कुछ इस तरीके से, हाँ भैया मुझे ऑर्डर लेना पसंद है, बिजनेस वाले ऑर्डर नहीं, ऑर्डर वैसे वाला। ठीक है, तो ऐसे इसलिए आप पहले ये देख लो। जैसे आपने देखा कि ये मेरी पर्सनालिटी है, फिर आप अपने मम्मी पापा से पूछो, आप अपने बारे में झांक के देखो कि आप बचपन में कैसे थे और अब कैसे हो, और इन दोनों की चीज़ों में क्या परिवर्तन आए। कभी कभी क्या होता है लाइफ में, हम देखते हैं कि हम में ना बहुत परिवर्तन आए। हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है, क्यों हुआ? जैसे मैंने फ़ोन बीच में स्टार्ट कर दिया था, तो उस हैबिट की वजह से मैं अपनी पर्सनालिटी से दूर नहीं जा सकती। तो पहले आप देखिए पर्सनैलिटी टाइप क्या है। दूसरी चीज़ देखो कि आप नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, और अपने पेरेंट्स से भी देखो कि आप कैसी थी। समय चेंज होना ज़रूरी है, लेकिन आपका बेसिक नेचर नहीं चेंज हो सकता। तो इस चीज़ को देखना और एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आपने देख लिया ना बेसिक नेचर क्या है, फिर ये देखो कि आप ऐसा क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, मतलब बार बार उसी चीज़ को करते हो। जैसे मैं बताती हूँ, मैं कॉलेज टाइम में अपने फ्रेंड्स को लेकर ना, जैसे ही टेस्ट होता था कुछ भी होता, मैं समझाने लगती थी। अगर टेस्ट नहीं भी है तो भी समझाने लगती थी। मतलब मेरी आदत ये थी कि दूसरों को समझाना। तो इस चीज़ को ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मेरा दिमाग की दही हो गई। तो उसके बाद मुझे पता चला, फिर मैंने एक पेपर पे उसको लिखा कि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। अब मेरे अंदर एक प्रॉब्लम थी, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। मतलब जो भी चीज़ देखती थी मैं सोचती थी मैं वही बन जाऊँ, शायद उसमें पैसा है, उसमें फेम है और जल्दी से जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो मैंने उस पेपर पे लिखा ये चीज़ करना चाहती हूँ। ठीक है, और ये मैं चाहती हूँ करना। तो मैंने क्या करा, मैंने हर उसकी रियलिटी को देखा। जैसे मान लो मुझे के पॉप एक्टर या के पॉप आइडल बनना है, तो मैं देखूंगी कि क्या ये जो मैं बनना चाहती हूँ, क्या सच में मैं वही बनना चाहती हूँ। तो मैंने उसकी रियलिटी देखी यार, क्यों मैं बनना चाहती हूँ, उसका रीज़न कुछ और था। इसके अलावा अगर मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ तो क्यों, किसी को देख के मॉडलिंग आई, ये भी चीज़ देख लो। जैसे ही आपने ये चीज़ देखी ना, इसको देखने के बाद क्या मिलेगा आपको, दरवाज़ा बंद कर दी थी, आवाज़ बहुत आ रही है। चलो अब सही है, अब थोड़ा सा अंधेरा होगा लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी तो आवाज़ सही आएगी। तो जैसे ही आपने देख लिया, तो अब आपने क्या लिखा, अपनी पर्सनैलिटी टाइप लिखी, आपने लिखा आपका नेचर क्या है, तीसरा आपने बिहेवियर लिखा, और चौथा आपने देखा कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो, पसंद करते हो। अब ये देखो चैट जीपीटी पे जाके कि ऐसा कौन सा काम है जो मतलब ऐसा आपने प्रॉम्प्ट डाला कि गिव मी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, कि ये मेरा नेचर, सारी चीज़ें बता दो और कहो कि मुझे बताओ अब क्या करना चाहिए। चैट जीपीटी पूरा डायरेक्शन दे देगी। मैंने भी ऐसे ही किया था। और फिर जैसे ही आपको पता चल गया ना कि आपको ये करियर है, फिर उस करियर में देखो बहुत सारे करियर बताएगा। 5-6 करियर में आप अपने हिसाब से सोचो कि क्या है। जैसे ही आपको पता चला कि ठीक है भैया ये मेरा इंटरेस्ट है और मुझे ये करना है, तो उसके बारे में स्किल सीखो। तो अगर आपको सच में ही मिल गया है तो जल्दी से कमेंट कर दो आई फाउंड योर पैशन। और अगर नहीं मिला है तो इससे सिंपल रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि हर जगह पर फालतू की चीज़ें बताई गई हैं। तो कमेंट करो ड्रीमर्स।